अगर एक डायोड लगाने से सीलिंग फ़ैन डीसी के बराबर बिजली इस्तेमाल करता है तो दो डायोड लगाने से सीलिंग फ़ैन कितनी बिजली इस्तेमाल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त का खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी जिसमें डायोड लगाकर सीलिंग फ़ैन या आयरन को कम बिजली इस्तेमाल करने वाला बनाते हैं। अगर दो डायोड सीलिंग फ़ैन को लगा दिए जाए तो क्या सीलिंग फ़ैन डीसी बन जाएगा। तो चलते हैं इस प्रैक्टिकल की तरफ कि क्या डायोड लगाने से सीलिंग फ़ैन जो है वो कम बिजली इस्तेमाल करने वाला बन जाता है या डीसी के बराबर बिजली इस्तेमाल करने वाला बन जाता है। तो फ्रेंड, हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन मौजूद है जो आपके आँखों के सामने लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले आपको इसे चला के चेक कराते हैं और फिर हम इसके साथ जो है वो दो डायोड लगाकर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कितनी बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाता है। तो फ्रेंड, ये हमारे पास एक और सीलिंग फ़ैन है। इसे हम ऑन करते हैं, इसका पीछे से शू जो हम लगाते हैं और आपको चला के चेक कराते हैं। तो फ्रेंड, ये हमने इसका शू लगाया और पंखा जो हमारा है वो चल पड़ा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसे एम्पेयर मीटर आपको लगा के चेक कराते हैं कि इस टाइम ये कितने एम्पेयर ले रहा है कोई भी फार्मूला लगाने से पहले। तो हम इसे एम्पेयर मीटर लगा के चेक कराते हैं आपको। तो हमने जो है एक तार में इसकी जो है वो टोन टेस्टर लगा दिया है और इसके जो है इस टाइम एम्पेयर जो चल रहे हैं 0.37, यानी कि ये एक एम्पेयर का चौथे हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो पॉइंट ले रहा है। अगर जो 50 होते 0 पॉइंट तो फिर होता आधा एम्पेयर, मगर ये 0.37 है तो यानी कि चौथे हिस्से तो थोड़ा सा ज़्यादा जो ये शो कर रहा है एम्पेयर। तो फ्रेंड, इसकी अगर जो स्पीड की बात की जाए तो हम आप इसको उसकी स्पीड जो है वो चेक कराते हैं, रोक के दिलाते हैं। तो पंखा जो है इस टाइम बिल्कुल जान में है। इस टाइम जो है इसका प्रेशर बिल्कुल यानी कि थ्रो इसकी बिल्कुल ठीक है हवा की। तो हमने इसे रोक कर भी आपको दिखला दिया है। अब हम जो है इसे ऑफ़ कर देते हैं, इसका पीछे से शू जो है इसको निकाल देते हैं और अपना जो फार्मूला है वो इसके साथ लगाते हैं डायोड लगाने का, और देखते हैं कि दो डायोड लगाने से सीलिंग फ़ैन जो है वो कितनी बिजली इस्तेमाल करने वाला पंखा बन जाएगा। क्या वाकई ही जो है ये डीसी सीलिंग फ़ैन बन जाएगा। तो ये हमारे पास दो डायोड हैं जो हमने इसके साथ लगाने हैं। मगर आपसे गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे गुजारिश है लाजमी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो हमने फ्रेंड ये कहाँ लगाने हैं दोनों डायोड। तो हम ये पंखे का ये शू है, इसका स्विच है वो निकाल लेंगे हम, और निकालने के बाद हमने जो है शू को खोलना है। तो पेचकस की मदद से हम इसका जो है वो शू खोल लेंगे और आपको जो हम हकीकत सारी दिखलाने लगे हैं कि क्या सीलिंग फ़ैन जो है वाकई या डीसी में तब्दील हो जाएगा या कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाएगा। तो हमने इसकी जो शू के अंदर दो लाते होंगे, इसके जो पॉइंट होंगे वो उतार लेने हैं, क्योंकि हमने जो है डायोड जो है वो इधर लगाना है। तो इस तरह हमने दोनों जो है इसके पॉइंट जो है निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, दो इसकी पिनें होंगी। तो एक डायोड जो है एक पिन में लगाना है, दूसरा डायोड जो है वो दूसरी पिन में लगाना है। तो हमने इसके एक पॉइंट में एक कस लेंगे और दूसरे पॉइंट में जो हम दूसरा जो डायोड है वो लगा देंगे और उसे भी हम कस लेंगे। तो फ्रेंड, आपने वीडियो जो है मुकम्मल देखनी है, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो आप फिर कमेंट बॉक्स में जो है बार बार मेरे से पूछते हैं कि कैसे कौन सी कहाँ लगानी तार। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। अब हमने जो है हमने जो तारें खोली थी, जिस तरह हमने शू से निकाली थी, उसी तरह हम एक एक डायोड के बैक साइड जो है वहाँ एक एक तार जो हमने खोली थी वो लगा देंगे। दो तारें निकली थी शू में से, तो दो हमारे पॉइंट हैं। हमने एक जो है डायोड एक में लगा देना है, दूसरा डायोड जो है दूसरी तार में लगा देना है। कुछ इस तरीके से लगा लेनी है तारें आपने। अब हम शू जो है वो बंद करेंगे और हमने अंदर कोई टेप नहीं लगानी है अभी, क्योंकि अभी हम आपको चला के चेक कराएंगे तो बाद में हम टेपें करते रहेंगे। तो हमने इस तरीके से शू बंद करना है कि आपस में जो है तारें वो जुड़े ना। तो इस तरीके से हम दोनों डायोड जो है वो शू में फिट करके अब ऊपर वाला जो है वो कवर जो है वो लगाएंगे। तो फ्रेंड, जब तक हम शू बंद कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। और भी मैंने बहुत सी इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाई हुई है, जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, रजिस्टर फ़ैन, AC DC फ़ैन के बारे में मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और मैं सोलर पैनल के बारे में भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। कम से कम खर्चे में सोलर पैनल लगाने का तरीक़ेकार मैंने बताए हुए हैं। बिजली की बचत की भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। तो फ्रेंड, शू जो है वो इस तरीके से फिट हो गया हमारा।
अब जो हम अपनी जो सॉकेट में से लगाएंगे और आपको जो है चला के चेक करेंगे। तो ये शू हम अपनी इस सॉकेट में लगा लेते हैं और आपको जो है कैमरा जब थोड़ा पीछे करके आपको पंखा जो है वो चला के चेक कराते हैं कि अब हमारा पंखा डीसी के बराबर जो है वो बिजली इस्तेमाल करने वाला बन गया या नहीं। तो हम पंखा जो है वो अपना ऑन करते हैं। तो ये देखें, वेरी गुड, हमारा जो पंखा चल पड़ा। हमारा पंखा जो है वो यकीनन डीसी के बराबर बिजली इस्तेमाल करने वाला बन गया होगा। तो अब हम इसको एम्पेयर मीटर लगा के चेक कराते हैं कि ये इस टाइम कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। अगर एम्पेयर कम होंगे तो समझें आप लोग कामयाब हो गए। तो फ्रेंड ये देखें, जो एम्पेयर भी इसके डाउन हो गए हैं। ये फार्मूला लगाने से पहले जो एम्पेयर थे वो थे 0.37 और अब जो है वो 0.24, यानी कि चौथा हिस्सा जो 1 एम्पेयर का होता है उससे 1 पॉइंट कम, 0.24। तो ये डीसी जो है सीलिंग फ़ैन के बराबर जो है बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन हमारा बन गया है। अब हमें हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 डायोड लगाएं तो और आपका जो सीलिंग फ़ैन है वो डीसी में तब्दील हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी वीडियो छोड़ कर ना जाएं, अभी वीडियो आगे जो है वो बाकी है। किस तरह आपसे जो है लोग फ्रॉड करते हैं। ये देखें, हम आपको पंखा रोक के दिलाते हैं तो पंखा जो है हमारा रुक गया, यानी कि इसकी थ्रो जो है वो बहुत जो है वो कम है और इसकी जो पिक बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि हमारा जो डायोड लगाए हैं हमने उससे ये वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं, जिसकी वजह से एम्पेयर जो है वो कम शो कर रहा है, मगर जिसकी स्पीड जो है बिल्कुल कम हो गई है। आपको जो है पूरी वीडियो नहीं दिखाई जाती है, आपको बस यहाँ तक वीडियो दिखाई जाती है कि एम्पेयर जो है वो कम हो गए हैं, मगर जो है आपको पूरी वीडियो नहीं दिखाई जाती है। अगर हम इसके यहाँ हमने डायोड लगाए हैं, उसको हाथ लगाएं शू को, तो शू हमारा इतना गर्म हो रहा है। अगर हम इस सीलिंग फ़ैन को 1 से 2 मिनट और चलने दें तो हमारा जो है वो या तो पंखा जल जाएगा या ये शू है वो पिघल के नीचे गिर जाएगा, इसमें आग लग जाएगी, इतना जो है ये गर्म हो रहा है। हालांकि इसे चलते हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ पूरा। तो फ्रेंड ऐसी तमाम वीडियो जो है वो फेक होती है। कभी भी डायोड लगाने से सीलिंग फ़ैन जो है वो डीसी या कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन नहीं बन सकता है। हम इसका शू निकाल लेते हैं और इसके तमाम हमने जो इसके साथ फार्मूले लगाए थे उसे भी खोल देते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपका सीलिंग फ़ैन जो है कैसे कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन सकता है। हकीकत में आपको बताता हूँ कि आपने जो है अपने सीलिंग फ़ैन के जो कैपेसिटर वाली जगह है उसका जो कवर है वो उतार लेना है और आपने ये चेक करना है कि इसमें कैपेसिटर जो है कौन सी कैपेसिटी का लगा हुआ है। अगर आप कैपेसिटर को गौर करेंगे तो आपके जो पंखे हैं सीलिंग फ़ैन है इसमें आप नोट करेंगे 3.5 या 4.5 या 4 UF का कैपेसिटर जो है वो लगा होता है। तो ये पंखे में कितने UF का कैपेसिटर लगा है हम आपको चेक कराते हैं। अगर आप यहाँ नोट करेंगे चीज़ों को, ये देखें 4.5 का जो है कैपेसिटर लगा हुआ है इस सीलिंग फ़ैन में। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है इस पंखे के साथ। जब आप बड़ा कैपेसिटर सीलिंग फ़ैन में लगाते हैं तो इससे जो है वो सीलिंग फ़ैन आपकी स्पीड तो बढ़ा लेता है, मगर वो आपका सीलिंग फ़ैन जो है वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आपको यहाँ जो है सीलिंग फ़ैन में हमेशा याद रखें कि 2.5 का कैपेसिटर लगाएं। अगर आप 2.5 का कैपेसिटर लगाएंगे अपने सीलिंग फ़ैन में तो आपका जो सीलिंग फ़ैन है वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाएगा। तो आपको हज़ारों रुपए खर्च करने की और फेक वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपने कैपेसिटर की 2 तारें उतारनी हैं बड़े कैपेसिटर की, उसकी जगह पे 2.5 का जो है वो कैपेसिटर लगा देना है। तो आपको जो सीलिंग फ़ैन है वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन बन जाएगा। तो फ्रेंड आज ही आप अपने तमाम घर के सीलिंग फ़ैन चेक करें इसमें कौन सी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आप तमाम जो सीलिंग फ़ैन है उसमें 2.5 का कैपेसिटर लगाएं। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 तारें उतारनी हैं और 2 ही तारें वहाँ जहाँ से उतारी आपने लगा देनी। कोई नेगेटिव पॉजिटिव का जो है वो तरीका नहीं है, 2 तारें कैपेसिटर की उतारनी है और वहीं जो है आपने दूसरा कैपेसिटर 2.5 का लगा देना है। हमने लगा लिया। अब हम आपको चला के चेक कराते हैं कि हमारा जो सीलिंग फ़ैन जब हमने 2.5 का कैपेसिटर लगा लिया है तो कितनी बिजली इस्तेमाल करने वाला सीलिंग फ़ैन हमारा बन गया है। तो फ्रेंड मैं इसे ऑन करके आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड, हमारा जो सीलिंग फ़ैन है बिल्कुल ठीक स्पीड में जो चल पड़ा है। 2.5 का कैपेसिटर लगाने से हमारे पंखे की कोई भी रफ्तार जो है कम नहीं है। ये देखें इसकी थ्रो भी बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड आप भी अपने सीलिंग फ़ैन तमाम चेक करें और उसमें 2.5 का कैपेसिटर लगाएं। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। फ्रेंड अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।